बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ अमेज़ॉन अकाउंट्स के बारे में बात की जाएगी कि अमेज़ॉन के अकाउंट्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो दोस्तों, अमेज़ॉन के दो अकाउंट्स हैं या अमेज़ॉन पर दो तरह के अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। पहला जो अकाउंट है उसको कहा जाता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरे अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट कहा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, इंडिविजुअल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपकी अपनी खुद की डिटेल्स के ऊपर बनाया जाता है। इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन के ऊपर नहीं दी जाती। अमेज़ॉन आपसे आपकी ख़ुद की डिटेल्स लेता है। अब वो डिटेल्स कौन कौन सी हो सकती है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ये अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, तो इस वीडियो में हम आगे जाकर ये चीज़ देख लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट कैसा अकाउंट होता है और इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इंडिविजुअल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपकी डिटेल पे बनाया जाता है। मतलब इस अकाउंट को दोस्तों वो लोग बना सकते हैं जो कि बिगनर्स हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम तादाद के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है। यूजुअली दोस्तों ऐसा होता है कि इस अकाउंट को अगर आप लोगों ने बनाया है तो अमेज़ॉन आपको ये सहूलत देता है कि आप 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस अकाउंट के होते हुए सेल नहीं कर सकते। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि इस अकाउंट को अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको किसी किस्म की फ़ीस जो है अमेज़ॉन को पे नहीं करनी पड़ती। और साथ साथ इसके एक नुकसान ये भी है, नुकसान तो नहीं दोस्तों, हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें फ़ीस आपको इस तरह देनी होती है कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं अगर आप वो सेल करेंगे, जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो है वो आप इस इंडिविजुअल अकाउंट के होते हुए सेल करना चाहते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट के सेल होने के बाद जो पैसे होंगे अमेज़ॉन उसमें से $0.99 जो है वो आपसे फ़ी कट करेगा। जी दोस्तों, आपसे अमेज़ॉन जो है इसके अलावा किसी तरह की फ़ी जो है वो नहीं लेता। अब दोस्तों, इस अकाउंट को बनाने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ायदों की। तो दोस्तों, इसको बनाने का पहला फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको किसी किस्म की कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ती। और दूसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों, आप लोग जो हैं इसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप लोगों ने कम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करनी है, तो आप इस अमेज़ॉन के दूसरे अकाउंट जिसको प्रोफेशनल कहते हैं उसको लिए बगैर आप इस अकाउंट के थ्रू वो प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है दोस्तों कि इसमें आप किसी किस्म की लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स जो कि अमेज़ॉन प्रोफेशनल अकाउंट में मिलते हैं, आपको इस अकाउंट के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती। अब इसके बाद दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं या अगर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट अमेज़ॉन का बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको CNIC चाहिए होगा, CNIC या पासपोर्ट, दोनों में से कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उस बैंक अकाउंट में जो है आपको 180 डेज़, जो आपके लास्ट 180 डेज़ होंगी उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो बैंक का लोगो भी होना चाहिए, ठीक है। आपकी सारी डिटेल्स भी होनी चाहिए, आपका नाम, CNIC, आपका अकाउंट नंबर। इसके साथ साथ बैंक का जो मोनोग्राम होता है, अगर आप लोग स्टेटमेंट देखें तो उस स्टेटमेंट के ऊपर एक साइड के ऊपर बैंक जो है वो आपकी डिटेल्स देगा और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो बैंक का मोनोग्राम होगा। अब ये लास्ट 180 डेज़ की जो आपकी होगी स्टेटमेंट वो होगी। तो वो लास्ट 180 डेज़ की स्टेटमेंट जो है वो जब आप बैंक वालों से लेंगे, तो जिस बैंक ऑफिसर से आप लेंगे या बैंक जो ब्रांच मैनेजर है उससे आप नीचे स्टैम्प भी करवाएंगे और साइन भी करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जो है वो यूटिलिटी बिल जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर जो है वो होना चाहिए, वेरीफाइड ईमेल ID आपकी होनी चाहिए।
तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होंगे तो फिर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसके बारे में आप अब उसको बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों आने वाली जो कुछ वीडियोस हैं हम उसमें इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब ये तमाम चीज़ें आप अपलोड कर देंगे तो अमेज़ॉन जो है वो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको एक पिन आपके एड्रेस के ऊपर सेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब वो पिन आपका जो एड्रेस वेरीफाइड होगा, देखें दोस्तों जब आप उनको एड्रेस अपना सही देंगे तभी आप पिन जो है वो रिसीव कर सकते हैं। जब आप वो पिन रिसीव कर लेंगे, पिन रिसीव करने के बाद आप वो पिन आके अमेज़ॉन पर इंटर करेंगे तो अमेज़ॉन आपका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करेगा। एक बार जब उसने आपका एड्रेस वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो आपको वीडियो वेरिफिकेशन कॉल करेगा। आप दोस्तों उसको बताएंगे कि हम इस टाइम के ऊपर जो है वो फ्री होते हैं या हमारे पास इस टाइम है, आप हमें इस टाइम के ऊपर कॉल करें। तो वो उस टाइम के ऊपर आपसे कॉल करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किए होंगे वहाँ पे अमेज़ॉन की साइट के ऊपर, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग कॉल जो है वो मांगे जाएंगे। अब ये वीडियो वेरिफिकेशन कॉल किस तरह की होती है, ये दोस्तों शुरू में हम लोग थोड़ा सिंपल रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। जब हम लोग ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं दूसरी टाइप्स के बारे में जो कि प्रोफेशनल अकाउंट कहलाती है। अब देखें दोस्तों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंट, अब ये एक ऐसा अकाउंट होता है दोस्तों जो कि आपकी डिटेल्स के ऊपर नहीं बल्कि कंपनी की डिटेल्स के ऊपर बनता है। अब कंपनी की डिटेल क्या हो सकती हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं फ्रेंड्स कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएसए में बिज़नेस करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आप यूएसए की मार्केट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूएसए के अंदर एक कंपनी खोलनी होगी जिसको एलएलसी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहा जाता है। जब आप पाकिस्तान में बैठ के, अब ये पाकिस्तान में बैठ के लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे एजेंट्स जो हैं मौजूद हैं जो कि आपसे पैसे लेके तो आपका ये काम कर सकते हैं। आपकी सबसे पहले आपकी एक एलएलसी होनी चाहिए या आपकी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए कंपनी की डिटेल्स में, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस, फ़िज़िकल एड्रेस, या फ़िज़िकल एड्रेस के अलावा भी दोस्तों आप ये जो एड्रेस हो गई या आपका फ़ोन नंबर हो गया, ये आप लोग बाय भी कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल जो आपका फ़ोन नंबर है आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो ये जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है इसका फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, मैं प्रोफेशनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो आपको मंथली $40 अमेज़ॉन को देने होते हैं। आप इस अकाउंट के होते हुए प्रोडक्ट सेल करें या ना करें, ठीक है, आपको $40 अमेज़ॉन को ज़रूर देने होते हैं। इसके अलावा आप इस जो अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट, इसको यूज़ करते हुए कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 40 प्रोडक्ट सेल करेंगे या आप कितनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। आप लोगों ने जितनी आप प्रोडक्ट्स इसके ऊपर सेल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ मंथली जो है वो $40 अमेज़ॉन को लाजमी देने होते हैं। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं। आप अपनी खुद की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन्स जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब A to Z सर्विसेज जो है ना, जो एक सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर जो फ़ीचर्स होते हैं वो आप लोग इस अकाउंट के होते हुए कर सकते हैं। फ्रेंड्स इधर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट की बात को तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस के तौर पे अपने एक्सपीरियंस के लिए ये अकाउंट बना सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट दोस्तों आप उस सूरत में बनाएं जब आप लोग अपनी एलएलसी क्रिएट करना चाहते हों, या फिर ये हो कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिज़नेस करना चाहते हों, इन्वेस्टमेंट अपनी करने चाहते हों। अगर आप लोग ये कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों को इन अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये अकाउंट्स बनाते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट जो इन अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो फाइवर के ऊपर भी देते हैं। मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, लोग जो हैं वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट बना के देंगे, अपनी गिग लगा देंगे कि हम ये प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो आपसे तमाम डिटेल्स ले देंगे और आपको वो अकाउंट बना के देंगे, लेकिन उस अकाउंट को बनाने की एवज़ वो आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे। तो ये एक स्किल है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग ये अकाउंट बना के ये स्किल जो है उसको फाइवर के ऊपर नहीं देना चाहते, तो फिर आपको ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ फ्रेंड्स आप लोग काम करेंगे उसका ऑलरेडी अकाउंट जो है प्रोफेशनल अकाउंट वो बना होगा। तो आप लोगों को जो है वो ये सारा अकाउंट बनाना और ये चीज़ें इस सारी मुश्किलात में जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस आपका क्लाइंट जो है वो दे देगा, तो आप उसके ऊपर रहकर काम कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये प्रोफेशनल अकाउंट होता है, इस प्रोफेशनल अकाउंट के आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल बिज़नेस अकाउंट और प्रोफेशनल बिज़नेस अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। आप बेसिक जो मैंने दो टाइप्स बताई हैं इन तक ही रहें, तो इनको समझें। बाकी जो अगली दो टाइप्स हैं, जब ये पहली दो आपको समझ आ जाएंगी तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज ये जो मेरी वीडियो है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।